गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 7 द हेरिटेज ऑफ इंडिया विच इज़ रिटन बाय E.L. बैशम पढ़ने जा रहे हैं। E.L. बैशम के द्वारा ये लिखी गई है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत। आइए शुरू करते हैं। राम मोहन रॉय हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। सबसे पहले समझ लेते हैं ये एडवोकेसी क्या है। एडवोकेसी मीन्स होता है एक सपोर्ट करना किसी पॉलिसी का। तो राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने समाज सुधार के लिए एक अधिक क्या किया था, एक पॉलिसी, ठीक है, एक सपोर्ट करने वाली एक पर्टिकुलर पॉलिसी की बात करी थी, साउंड किया था, प्रस्तुत किया था कि समाज सुधार होना चाहिए। विवेकानंद रिपीटेड इट विद अ मोर नेशनलिस्ट टिम्बर। और जो विवेकानंद थे उन्होंने जो है एक उसी बात को क्या किया था, रिपीटेड किया था, मतलब रिपीट करवाया था कि सोशल रिफॉर्म होना चाहिए। व्हेन ही डिक्लेयर्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर वॉज सोशल सर्विस। जब उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया था कि समाज की सेवा ही भारत माँ की सेवा सबसे अधिक है, मतलब अगर आप समाज की सेवा करते हैं तो आप भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। ये बात किसने बोली थी? विवेकानंद जी ने रिपीट करी थी। अदर ग्रेट इंडियन चीफ ऑफ whom was Mahatma Gandhi developed the theme of the social service as a religious duty and the development continued under Gandhi's successor. अदर ग्रेट इंडियन, और जो दूसरे भारतीय जो हैं, जो चीफ हैं, उनमें से एक का नाम आता है महात्मा गांधी जी का। उन्होंने भी डेवलप किया था इसी थीम को, इसी विचार को कि सोशल सर्विस जो है वो क्या है, एक रिलीजियस ड्यूटी है, यानी एक धार्मिक कर्तव्य है। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यू अंडर गांधी जी सक्सेसर। और ये जो डेवलपमेंट है, मतलब पहले राम मोहन रॉय ने बोला, फिर विवेकानंद ने बोला, फिर महात्मा गांधी जी ने बोला, और ये जो डेवलपमेंट है वो आगे कंटिन्यू होता रहता है। और गांधी जी के जो सक्सेसर हैं, यानी जो उत्तराधिकारी हैं, जो उनके बाद जो आए, जितने महान लोग आए हैं, वो यही बात बोलते चले आ रहे हैं कि सोशल रिफॉर्म ही महात्मा की सेवा है, वही सबसे महान चीज़ है। महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन बाई मैनी बोथ इंडियन एंड यूरोपियन। महात्मा गांधी जो है उनको कैसे देखा जाता है? दोनों, मतलब इंडियन एंड यूरोपियन दोनों की तरह देखा जाता है। एज द एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू ट्रेडिशन का उनको एक प्रतीक माना जाता है। एपिटोम मीन्स होता है बेटा प्रतीक। बट दिस इज़ अ फास्ट जजमेंट, मतलब गांधी जी को क्या माना जाता है? हिंदू ट्रेडिशन का प्रतीक माना जाता है, हिंदू कल्चर का, हिंदू संस्कृति का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। बट दिस इज़ अ फास्ट जजमेंट, लेकिन ये गलत तथ्य है। फॉर ही वॉज मच इन्फ्लुएंस बाय द वेस्टर्न आइडियाज़, वो बहुत अधिक वेस्टर्न आइडियाज़ से प्रभावित थे। पश्चिमी सभ्यता जो थी, पश्चिमी जो विचार थे, उससे ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ एंशियंट कल्चर। गांधी जी जो थे वो विश्वास करते थे जो हमारे एंशियंट, यानी कि जो प्राचीन जो कल्चर हैं, उनके फंडामेंटल्स पे, यानी उनके मूल पर, उनके मौलिक चीज़ों पे। बट हिज पैशनेट लव ऑफ द अंडरडॉग, लेकिन वो किससे बहुत अधिक प्रेम करते थे? पैशनेट लव करते थे ऑफ द अंडरडॉग। अंडरडॉग का मीन्स होता है बेटा जो बहुत गरीब, बहुत दलित लोग होते हैं, उनसे वो प्रेम करते थे। आप जानते हैं उनमें हरिजन सभा और हरिजन नामक एक पत्रिका भी उन्होंने निकाली थी। एंड हिज एंटीपैथी टू कास्ट, और वो एंटीपैथी यानी घृणा किससे करते थे? टू कास्ट सिस्टम से। दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में ऐसा यद्यपि कभी भी दोहराया नहीं गया। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स होता है जो कभी ना किया गया हो। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, तो ये ऐसा कभी भी दोहराया नहीं गया था, ऐसी कोई भी चीज़, है ना। वर अनऑर्थोडॉक्स, और ये क्या बन रही थी? अनऑर्थोडॉक्स बन रही थी।
देखिए ऑर्थोडॉक्स में से होता है रूढ़िवादी, जो पुरानी सोच रखते हैं। अनऑर्थोडॉक्स में से क्या होता है, जो नई सोच रखते हैं। तो उनमें जो है एक अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रीम भी बढ़ रहा था, यानी रूढ़िवादिता उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। एंड ओड मोर टू यूरोपियन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म देन एनीथिंग इंडियन। और कुछ भारतीयों में से ज़्यादा, मतलब किसी और भारतीयों में जैसे से ज़्यादा जो भी और फीलिंग है इंडियंस की, उनसे ज़्यादा 19वीं शताब्दी के जो यूरोप में जो लिबरलिज्म फैला हुआ था, यानी उदारवाद फैला हुआ था, उसके गांधी जी बहुत ज़्यादा रेडी थे। तो आज हम लोग केवल यहीं तक समझेंगे, ठीक है। इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। गुड डे।